हेलो गुड एमसी। सुमित जी गुड एमसी। ओके, तो दोस्तों समय आ गया है आज के इस सेशन का। हम बिल्कुल समय पर उपस्थित हो गए हैं। शाम को 7 बजे का समय। आज 9/6/2020 आज का यह दिन यकीनन आपके लाइफ में एक विशाल परिवर्तन लेके आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये सेशन चालू करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है कि आज मैं यहाँ पे 9 तारीख के दिन में आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद उस शख्स को देता हूँ कि जिसकी बदौलत मैं आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। तो आपके ग्रेट अपलाइन और हमारे प्रिय दोस्त सुमित शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियाँ। आज मैं उनकी रूबरू हो पाया हूँ। तो दोस्तों आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका वक्त आईएमसी के काम आता है। तो जो लोग आज इस समय में हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरा नाम सर्वेश सिंह छत्री है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और पिछले 3.5 सालों से मैं इस आईएमसी के मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं। और यकीनन कुछ लोगों से, कुछ दोस्त लोगों से सीखते सीखते हम इस बिजनेस को लोगों को आज सिखा पा रहे हैं। मेरा नाम सर्वेश सिंह छत्री है और गुड एमसी। तो दोस्तों हम इस मीटिंग का शुभारंभ करेंगे। सुमित जी के लिए एक बार वापस से धन्यवाद कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे कि वो मुझे अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए, अपने टीम को एजुकेट करने के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वापस से एक बार उनका धन्यवाद देता हूं और यकीनन उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं आज कि आज का ये ट्रेनिंग सेशन उनकी टीम के लिए, इवन मेरी टीम के लिए एक बहुत अच्छा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम चालू करता हूं। दोस्तों आवाज़ तो क्लियर है ना आप लोगों को सुमित जी? ओके। तो दोस्तों किए होंगे कुछ अच्छे कर्म, हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो किए होंगे कुछ अच्छे कर्म जो आईएमसी का हमें दरबार मिला, किए होंगे कुछ अच्छे कर्म कि आईएमसी का हमें दरबार मिला और रास आई होगी आईएमसी को कुछ बातें हमारी जो नॉर्थ ईस्ट जैसा हमें भारत में ऐसा परिवार मिला। एक बार वापस से उन सभी लोगों का स्वागत है जो जुड़ रहे हैं। व्यास जी गुड एमसी। दोस्तों मेरी औकात सिर्फ एक अखबार के समान है, मेरी औकात अखबार के समान है, मगर दोस्तों शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी है। तो इसी उम्मीद के साथ आज इस ट्रेनिंग को, सेशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के नाम पर जिसकी बदौलत आप और हम हैं यार, है ना। क्योंकि मुझे को पता है और आप भी को पता है कि बिना ईश्वर के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कहीं ना कहीं आप मुझे सुन रहे हैं और आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो यकीनन ये ईश्वर की मर्जी रही होगी कि हम आज एक दूसरे से रूबरू होने आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के नाम पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपनी मीटिंग की शुरुआत राष्ट्र के हित के लिए करता हूं। अपनी सारी मीटिंग्स में उस राष्ट्र के हित के लिए करता हूं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना ये चाहूँगा कि आप अपने अपने जगह पर खड़े होकर एक बार मेरे साथ राष्ट्रगान दोहराएंगे। उसके बाद हम इस मीटिंग की शुभारंभ करेंगे और ज़बरदस्त सेशन होगा दोस्तों। ये मेरा मानना है कि हम अभी कुछ आधे घंटे, 1 घंटे हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और आईएमसी को बहुत अच्छे से और करीब से समझ पाएंगे कि आईएमसी आज क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस मिशन है, क्या मिशन है, ये सारा कुछ मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अपने जगह पर प्लीज़ एक बार खड़े हो जाएंगे। पंजाब
भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों, पूरी विश्वास के साथ अब मैं इस मीटिंग को आगे चालू करता हूं, सुमित जी अगर इजाज़त दे तो। दोस्तों, हम जहां रहते हैं वो है एक भारत। हमने अभी राष्ट्रगान से ये साबित किया कि हम आईएमसी वालों का दिल जो है वो अपने देश और अपने परिवार के लिए भी उतना ही धड़कता है। तो हम जहां रहते हैं वो है भारत, और ये महज कोई भूमि का टुकड़ा नहीं मेरे दोस्त, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ नदी नदी में माँ गंगा और कण कण में भगवान शंकर रहते हैं। और बात की जाए आईएमसी वालों की, तो जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती अस्थियों को सुनोगे तो वहाँ से भी एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कि कामयाबी, सफलता। कामयाबी या सफलता कहते किसको है? क्या किसी दुश्मन पे विजय पाना आपकी कामयाबी है? हम कामयाबी या अपने आप को सफल कब मानेंगे? दोस्तों, सफलता के लिए सबसे पहला होता है आर्थिक आज़ादी, दूसरा होता है सामाजिक आज़ादी, तीसरा होता है धार्मिक, और चौथा होता है आपका शारीरिक। दोस्तों, जैसे छत होता है ऊपर में, ऊपर छत होता है, उसके 4 खंभे होते हैं, 4 कोने होते हैं, वैसे एक इंसान के लाइफ में भी 4 कोने होते हैं। सबसे पहला उसका आर्थिक, मतलब पैसा, पूंजी। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के डेट में पैसा जिनके पास है, दुनिया उसकी दास है और बाकी सब बकवास है। कुछ लोगों का मानना है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला होता है कि हमारी आर्थिक आज़ादी। दूसरा है कि सामाजिक, समाज के हर स्तर के लोगों से आप आज इस आईएमसी के थ्रू जुड़ रहे हो, मिल रहे हो। ये आज़ादी है कि आज हम हर वर्ग के, हर स्तर के लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब हमने सीखा है इस आईएमसी में आके। धार्मिक और शारीरिक। दोस्तों, शारीरिक की बात की जाए तो आईएमसी का मिशन ही है कि लोगों को स्वस्थ बनाओ, लोगों को अमीर बनाओ। वी मेक पीपल हेल्दी एंड वी मेक पीपल वेल्दी। आईएमसी का सबसे पहला जो सिद्धांत है कि हम भारत के लोगों को पूर्णतः स्वस्थ बनाएंगे। जो आज लोग बीमार पड़ गए हैं उनको ठीक करेंगे, और जो लोग आज स्वस्थ हैं उनको कभी हम बीमार पड़ने नहीं देंगे। ये हमारा मिशन है। और आप लोगों ने ये कहते तो सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ के इलाज कराने से बेहतर है कि लोग यार बीमार ना पड़े, और हम काम करते हैं उसी में कि लोग जो है वो कभी बीमार ना पड़े। तो दोस्तों, हमारा जीवन है और इस जीवन में हम इन्हीं 4 दिशा के लिए आज काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसी जिसकी व्यवस्था होती है, जैसा जिसका वर्तमान होता है, वो उसी में ढल जाता है। दोस्तों, आज आईएमसी जो हमको ये चारों चीज सीख, शारीरिक, दूसरा आर्थिक, धार्मिक। हमारे आसपास के जितने भी लीडर हैं, जो आज अचीवर हैं, उन्होंने इस चीज को समझा है, तब वो आज आईएमसी में बहुत तेजी से आज काम कर रहे हैं। आज आपकी क्लियरिटी, वाई आईएमसी, क्यों करें आईएमसी, इसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे हम कोई भी आज काम कर रहे हों, हम काम करते किस लिए? पहला पैसा के लिए, दूसरा एक मान सम्मान के लिए, और तीसरी होती है खुद की एक पहचान के लिए। और आज ये तीनों चीज पाने के लिए हम अलग अलग कामों में जुटे हुए हैं, अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। हमको समझना ये पड़ेगा कि आईएमसी का सिस्टम क्या है, आईएमसी में पैसा कैसे आएगा, आईएमसी में मान सम्मान कैसे मिलता है, आईएमसी में हमारी पहचान कैसे होगी। दोस्तों, ये एक समझने और सीखने वाली बातें हैं जो आपको करनी है। आईएमसी कंपनी आज पहली ऐसी कंपनी है वर्ल्ड की जो डायरेक्ट सेलिंग से आयुर्वेद को डायरेक्ट प्रमोट कर रही है।
हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारी आईएमसी जो डायरेक्टली आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है मेरे दोस्त कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर आज घरों घर पहुंचाया जा रहा है हमारे इन आईएमसी कंपनी और आईएमसी कंपनी के लीडरों के द्वारा। और कहते हैं ना कि यार भगवान की जिस पर कृपा होती है ना दोस्त, भगवान की जिस पर कृपा होती है ना वो आईएमसी में आता है। हम वो अपने आप को हम ये माने कि हम आज गलती से एक सही सिस्टम में आ गए जिसका नाम है आईएमसी। कई लोगों की बाई चॉइस है और कई लोग बाई मिस्टेक आ गए हैं। मैं तो बाई मिस्टेक आ गया था, लेकिन आज मेरा ये कैरियर बन गया है। प्रोफेशनली तरीके से कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता नहीं दोस्तों। अवस्था व्यवस्था जैसी होती है, वो तो कहते हैं ना कि सही सिचुएशन आदमी के लाइफ में कब आ जाए इस अवसर को पहचानना पड़ता है। एक तो सही सिचुएशन नाम की सिचुएशन कोई होती नहीं। जैसे लोग बैठे होते हैं इंतजार में कि मेरा भी एक दिन आएगा, मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे भी एक दिन जीवन बदलेंगे, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा। ये उम्मीद के साथ आदमी अपनी पूरी जीवन जीता है और उस दिन का इंतजार करता है कि उसके भी एक दिन आएंगे, उसके भी एक दिन बदलेंगे। लेकिन आखिर वो दिन आएगा कब दोस्तों? दिन आता नहीं, दिन को लाना पड़ेगा। सफलता मिलती नहीं है, हमको सफलता के पास जाना पड़ेगा। और सही सिचुएशन नाम की यार लाइफ में किसी की होती नहीं सही सिचुएशन। वो तो अगर होती भी तो पता कैसे चलेगा कि यही समय जो है वो आपकी जीवन का वो सफल सिचुएशन है, आपकी लाइफ का ये अपूर्ण चुटी है। मेरे पास जब आज से 3.5 साल पहले ये आईएमसी नामक कंपनी जब आया था तो मैंने इसके विज़न को पूरी तरीके से क्लियर किया था कि अगर मैं पूरी जीवन इसमें दूंगा तो मेरा जीवन कहाँ और किस दिशा की ओर जाएगा। मैंने इसको समझा है। आप लोग भी आईएमसी में आए हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जिस सिस्टम में हैं ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है। इस बुलंदियों को छू सकते हो। कितने दिन आप इस सिस्टम में जुड़े रहेंगे, कितने दिन काम करेंगे, आखिर आपका कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं और कितना कुछ आप इस सिस्टम से पा सकते हैं, इसको आपको अपने अंदर भीतर झांकना पड़ेगा। दिशा बंद कर आवाज को। तो दोस्तों आज मेरे को आप लोगों के सामने आने का मौका लगा है। मैं चाहूँगा कि आज कुछ बेहतर से बेहतर आपको जानकारी आपको दे पाऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे तो दादा ने किया था, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त ने किया था, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे परिवार वाले ने किया था, ना मेरे चाचा के बेटे ने किया था। कुछ लोग हमको मार्केट में ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि वो लोग कामयाब नहीं हुए, वो लोग सफल नहीं हुए, तो आप कैसे सफल हो जाएंगे। ये लोग कुछ लोग बोलने वाले होते हैं मार्केट के ऐसे, उनको पता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ क्या कहता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक कैसे बनोगे आप? सबसे पहला एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के रिकॉग्निशन, कंपनी का अचीवमेंट, कंपनी के सम्मान समारोह जो हर लीडरों के लिए कराया जाता है, ये सारे कुछ की नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं कामयाब नहीं होते। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लोग होते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या ये हमको आज सीखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा क्या काम किया कि वो लोग आज कामयाब हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी आईएमसी कंपनी में लोग आज 35 लाख रुपया महीने का इनकम कमा रहे हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, ऑडी जैसे कारों में घूम रहे हैं, तो क्या उन्होंने किया होगा? ये चीज़ को हमको सीखना पड़ेगा दोस्तों। एजुकेशन, कहते हैं कि जीवन सीखने का नाम ही जिंदगी है, और सीखने की और सफल होने की मेरे भाई कोई उम्र नहीं होती। सीखने की और सफल होने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आज हमारा उम्र अगर ज़्यादा हो चुका है फिर भी हम एक ऐसे सिस्टम के हिस्से हैं कि आज हमको इस सिस्टम के माध्यम से आज लिखने, पढ़ने और सीखने का मौका मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है।
और आईएमसी कंपनी की बात मैनेजमेंट की करूं तो आईएमसी कंपनी तन मन धन से इस बिजनेस को, इस व्यापार को पूरे हिंदुस्तान में आज कर रही है। मैं फाउंडर ऑफ मेंबर जो आईएमसी कंपनी के जन्मदाता हैं, जिनकी सोच यार सोचो, आज उनकी उम्र 73 ईयर्स की है, 73 साल उनकी उम्र है, और आज से 13 साल पहले सन 2007 अप्रैल में आपकी कंपनी की स्थापना हुई। मतलब इसके फाउंडर ऑफ मेंबर की उस वक्त की उम्र क्या रही होगी? 60 वर्ष मेरे भाई, मेरे दोस्त, 60 वर्ष। 60 वर्ष का इंसान की लाइफ में क्या होता है? वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में पहुंच जाता है। फिर वो सोचता है कि अपने देश का विकास, अपने समाज का विकास, अपने परिवार का विकास, स्पिरिचुअल लाइफ में चला जाता है। ऐसे महान व्यक्ति की कल्पना, ऐसे महान व्यक्ति के प्रयास से हम आज एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, जिसका नाम है आईएमसी, जो एक सिस्टम नहीं, एक माँ के समान दर्जा दी है हमको। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को अच्छा बोलना, अच्छा चलना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, सब कुछ सिखाती है, उसी तरीके से इस आईएमसी नामक कंपनी ने अपने हर वो एसोसिएट, हर उस लीडरों को एक अच्छा आदमी, इंसान बनने के लिए भरपूर प्रयास रोजाना कर रही है, जिसमें आज हम जुड़े हुए हैं। ऐसे हम एक महान सिस्टम के हिस्से हैं मेरे भाई। और वो जो लोग मार्केट में कहते हैं कि बहुत सारे कंपनी में आए, बहुत सारे कंपनी में लोग जुड़े और बहुत सारे कंपनी जो है वो भाग जाती है, मेरे भाई भागने वाली कंपनी 5 साल में भाग जाती है, बंद होने वाली कंपनियां 5 साल में बंद हो जाती है। आपकी कंपनी को आज 13 साल हो गए, आज आपकी कंपनी पूरे 13 साल की हो गई। और जो लोग गलती से गलत कंपनी में जुड़ गए, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज बदनाम करते हैं, दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कहना चाहता हूं। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है, ऑब्वियसली लड़के से ही करेगा, तो लड़के में कुछ चीज वो सोचता है। लड़का दिखता कैसा है, लड़का कमाता कितना है, लड़का का बुरा लत तो नहीं है, लड़के के फैमिली बैकग्राउंड कैसे है। ये एक बाप अपनी बेटी का जब शादी करेगा तो सारा एनालिसिस करेगा। जब हम किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो क्या हम उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी किस उद्देश्य से काम कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के रेट क्या है, कंपनी का रीसेल वैल्यू क्या है, और कंपनी के प्रोडक्ट की रिजल्ट क्या है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है। ये सारा कुछ एक एनालिसिस होता है मेरे भाई। आईएमसी कंपनी में जब हम ज्वाइन किए तो हमने सबसे पहले अपना एनालिसिस कंप्लीट किया। हमने पहले पूरी बारीक से बारीक इसकी इन्फॉर्मेशन ली, और जब एक आत्मा में एक गवाही आया कि ये कंपनी आज नेक काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान के लिए, एक ऐसा काम कर रही है जो भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ और भारत के हर व्यक्ति को आज अमीर बनाने के प्रयास में लगी हुई है, तो सर हमने अपना पूरा जीवन इस कंपनी के हवाले कर दिया। दोस्तों यकीन मानिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी काम करके कमा सकते हो, लेकिन जो इज्जत और एक जो नाम इस सिस्टम ने जो हमको दिया है, शायद हम ये पूरे जीवन भर नहीं कमा पाते जो इस कंपनी ने हमको दिया है। वो कहते हैं ना कि पैसा कमाना, खुद पैसा कमा रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी वजह से कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। और यही इम्पोर्टेंट मेरे लिए था और आज भी है। इसलिए मैं दिन रात काम करता हूं और अपने उन लीडरों को दिन रात ट्रेनिंग देता हूं जिनके घर में आज आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। आज मैं पूरा तन मन धन लगा के उनके साथ में पूरे समर्पण और पूरी समर्पित की भावना से उनको आज आईएमसी के सिस्टम में मैं लाने का, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई। और इसी उम्मीद के साथ में मैं आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जुड़ा हुआ हूं। जो भाई मेरे को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सुन रहे हैं और जो आज इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से हमको आज जिन्होंने जाना है, मेरा यकीन मान लेना कि एक बहुत पवित्र सिस्टम का आप हिस्सा हैं। यकीनन अगर आज आप कामयाबी आपके हाथ नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है आपके अंदर, और वो कमी एक सिर्फ एजुकेशन की और एक सिर्फ ट्रेनिंग की कमी है। अगर हम उसको पूरा कर लें तो आप भी वो सिकंदर बन सकते हैं जो आज सिकंदर बन के सुमित शर्मा जी आपका नॉर्थ इंडिया का अकेला एक व्यक्ति जो आज है, हम भी बिल्कुल उनकी तरह ही बन सकते हैं। दोस्तों यार, खटमल अगर बिस्तर में आ जाए ना तो बिस्तर को फेंका नहीं जाता। अगर मच्छर आपके घर में घुस जाए तो घर से बाहर नहीं निकला जाता, उन चीज़ों को दूर किया जाता है।
अगर किसी भी तरीके से निगेटिविटी, किसी भी तरीके से नकारात्मक सोच, किसी भी तरीके से असफलता यदि आपके पास है, अगर आपके दिमाग में आ गई है, तो उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल आपको उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। और आज हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक सोच है, वो सारा का सारा आज आपके दिमाग से निकल पाए। सर्वेश सिंह छत्री का आने वाले समय में यही प्रयास रहेगा मेरे भाई। आईएमसी कंपनी का जो सिस्टम है, आईएमसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, आज वो भारत के नंबर 1 पोजीशन पर है। इसलिए आपके इस कंपनी को प्रोत्साहन देते हुए आपके जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी जो मोदी जी हैं, उन्होंने आपके कंपनी को क्या प्रोत्साहन किया हुआ है। आई एम हैप्पी टू लर्न दैट इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड लॉन्चिंग इंस्पायरिंग वर्ड टू प्रमोटेड एंड एजुकेटेड द पीपल हर्बल एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो आईएमसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से घरों घर आयुर्वेद को जो पहुंचा रही है, अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय आयुर्वेद को जो लोगों को पहुंचा रही है, और हर वो आदमी को स्वदेशी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोत्साहन कर रही है, वाकई में ये काम बिल्कुल अतुलनीय है। और आईएमसी कंपनी के फाउंडर, आईएमसी कंपनी के जो एमडी सर हैं, उन्होंने इस भाव को, इस विचार को, और हमारे अंदर इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को रखा है कि हम आज इस काम को लगातार आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं मेरे भाई। और मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाइए। पैसा तो पीछे आपके आएगा, हमको पैसा के पीछे नहीं भागना है। पहले इस मिशन को समझना है कि हम किस मिशन के हिस्से हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक शिष्य था और अपने गुरु से एक बात पूछा। कहा कि गुरुजी, मैं कामयाबी के राह पर हूं, मैं सफलता की राह पर हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आज सफलता और कामयाबी के राह पर हूं। तो गुरुजी ने उसको जवाब दिया, मेरे शिष्य, जिस दिन लोग तेरा मजाक उड़ाना चालू करें, जिस दिन लोग तेरा मजाक उड़ाना चालू करें, जिस दिन तेरे सपनों को लोग हंसना चालू करें, उस दिन तू समझ लेना कि तू जीवन में सफलता की राह पर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, जो लोग आपको आज समझ नहीं पा रहे होंगे, वो लोग एक दिन जरूर समझेंगे। और यकीनन आप सफलता के राह पर हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। कमी है तो सिर्फ एक सिस्टम की, एक नॉलेज की। और सिस्टम क्या? वो कहते हैं सिस्टम की एक बंदूक है, और बंदूक की गोली को अगर मैं निकाल के किसी आदमी को मारूं, उस आदमी का कुछ नहीं होगा। अगर एक गोली को मैं निकाल के किसी आदमी को मारूं, उस आदमी का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसी गोली को अगर मैं पिस्टल में भर के किसी आदमी को मारूं, तो उस आदमी का कुछ नहीं बचेगा। काम है सिस्टम। हम जो काम करते हैं, क्या वो सिस्टमेटिक है? क्या हमारी एजुकेशन स्ट्रांग है? क्या हम प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्या हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं? क्या हम लोगों को प्रोफाइल के बारे में बताते हैं? क्या हम लोगों को मीटिंग सेमिनार में इनवाइट करते हैं? क्या हम जो काम हमारा है, वो हम काम को लगातार और निरंतरता एक समर्पण की भाव से और एक समर्पित के भाव से करते हैं? ये जानना पड़ेगा। दोस्तों, आईएमसी की लीडर, आज चाहे मेरी बात हो, चाहे सुमित जी की बात हो, चाहे आईएमसी की जो भी दिग्गज लीडर है उनकी बात हो, हम मुख्यतः 4 काम करते हैं। 5वां कोई काम नहीं हमारा, सिर्फ 4 काम। पहला वो है क्या? प्रोडक्ट यूज करो। हमारे लीडर हमको बार बार समझाते हैं, पहला प्रोडक्ट यूज करो। दूसरा, उस प्रोडक्ट की चर्चा करो, उस प्रोडक्ट का मतलब प्रमोशन करो। तीसरा है कि बिजनेस प्लान के लिए लोगों को ऑफर करो। और चौथा है कि अपनी कंपनी के अचीवर्स के बारे में उनसे चर्चा करो। 4 काम हम आज करते हैं, रोज करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे। और इस मिशन को, जो आईएमसी कंपनी का ये जो मिशन है, इस मिशन को मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मिशन के साथ अगर आप जुड़े हैं तो तन मन धन से जुड़िए। देखो, काम करने में मजा तो तब है दोस्त जब खुल के काम किया जाए, तब मजा है इस काम में। और ये काम जो आईएमसी कंपनी ने हमको सिखाया है, और आईएमसी कंपनी में जो आज लीडर जो बन रहे हैं, यकीनन उन्होंने भी ये काम किया है। पूरी आत्मा और पूरे विश्वास से आपको इस सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को। तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को। वंदन कर लो, चिंतन कर लो वीर शहीदों के खूनी बलिदान को, और इन शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को।
और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो भारत स्वाभिमान को, भारत स्वाभिमान को। दोस्तों, आईएमसी कंपनी आज बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आईएमसी कंपनी आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर पहुंच चुकी है और हर स्तर के लोगों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने जीवन को ऐसे बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों, जो आपके शायद माता पिता ने आपके लिए देखा होगा। जीवन में कामयाबी, जीवन में एक कामयाबी का जुनून चाहिए। वो कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए सिर्फ जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, और यूं तो आएगा आसमां भी जमी पर मेरे भाई, बस इरादों में जीत की एक गूंज चाहिए। जब इस कंपनी में मैं जुड़ा था तो उसी वक्त से अपने जुनून मैंने अपने इस कंपनी के साथ जोड़े थे कि पूरी जज्बा, पूरी हिम्मत और पूरे एक विश्वास के साथ मैं इस कंपनी के साथ जुड़ूंगा। तो जोश, जज्बा और जुनून आपको हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा। और रही बात मार्केट की उन लोगों की जो आपको कि तू कामयाब नहीं होगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कंपनी बहुत आए। दोस्तों, ये जो लोग नाग की तरह डसते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द फाइट विथ नेचर्स, जिंदगी की शुरुआत में, जिंदगी की जंग में सबसे पहले लड़ाई आपको प्रकृति के साथ लड़ना पड़ेगा। जिंदगी की शुरुआत होती है जब, तो हमको प्रकृति के बहुत सारे दांव पे सीखने पड़ते हैं। और कहते हैं ना कि प्रकृति हमको कुछ नहीं देता। हे ईश्वर, मेरे को ये देना, हे भगवान मेरी जिंदगी में परिवर्तन करना। भगवान किसी को कुछ नहीं देता मेरे भाई, किसी को कुछ नहीं देता। वो देखता है कि जिस आदमी को मैं दे रहा हूं, क्या वो ये लेने के या नहीं। तो हमको तो सबसे पहले मांगने से पहले देना पड़ेगा। मांगते हो तो कामयाबी पाने के पहले लायक बनना पड़ेगा। जिंदगी में परिवर्तन ला, हे भगवान मेरा भी। कहते हैं ना कि प्रकृति कभी सिर्फ लौटाती है। प्रकृति को आज देंगे, कल प्रकृति हमको वही लौटाएगी। आज अगर हम प्रकृति को अपना निष्ठा, अपना विश्वास, अपना स्वाभिमान, अपना तन मन धन और पूरी तरीके से समर्पण और समर्पित की भावना इस सिस्टम में अगर हम दिए कम प्रकृति को, तो यकीनन कल प्रकृति आपको कामयाब करेगी। ये मेरा खुद का मानना है। आज इस सिस्टम में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं होगा मेरे भाई, कभी व्यर्थ नहीं होगा। और जिंदगी की जंग में आपके हमेशा ये होते रहेंगे, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हमने भी जूझा है, हमने भी बहुत सारे ताने सहे हैं मेरे भाई। लोग हमको भी बिल्कुल नाग की तरह दसते थे, मजाक उड़ाते थे। कहाँ से ये टी शर्ट पहन के लोगों को तुलसी पिलाते घूम रहा है। हाँ बिल्कुल, और उनके मजाक ने ही आज हमको कामयाब किया है मेरे भाई। देखो, बिना कारण का कोई काम नहीं होता, बिना कारण का कोई काम नहीं होता। आपको आईएमसी में कामयाब होने के लिए कोई ना कोई एक कारण चाहिए। हो सकता है कि आपके दोस्त ने आपको बोला होगा, हो सकता है कि आपके परिवार वाले ने आपको बोला होगा, हो सकता है कि आपको कभी कोई पैसे की कमी हुई होगी, हो सकता है कि आपके पास आज कार ना होगा। बहुत सारे कारण होते हैं और एक कारण पकड़ना पड़ेगा। एक कारण मैंने पकड़ा था, एक कारण। वो कारण क्या था कि हम जब मार्केट में निकलते थे तो लोग हमको ताने देते थे, अरे मैं तो बहुत सारे कंपनी में जुड़ के काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, 8 साल काम कर लिया, जब मैं नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा। हाँ, यही सही होता था। मैं जब नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा। मतलब साला तुम नहीं कर पाए तो हम भी ना कर पाए। हाँ, फिर हमने उनको साबित करके दिखाया। अगर हम उनकी बातों को सुन लेते तो हो सकता है कि जिंदगी भर वो लोग हमको ताने देते कि हम भी कामयाब नहीं हुए थे, देखो ये भी कामयाब आज नहीं हुआ। हमने उनके तानों को सुना है और उस ताने को सुन सुन के उसको एक हमने स्वेटर की तरह बुन लिया। स्वेटर बुनते हैं ना अपन ठंड के समय में, ऐसे बुनते हैं स्वेटर को, फिर बड़ा सा स्वेटर पहन को। तो हमने जितने ताने थे ना, उन सब ताने को हमने इस तरीके से बुनना चालू कर दिया और उस ताने भरे स्वेटर को हमने पहन लिया कि बोलते रहो भाई जितना बोलना है। समय और वक्त सबको सिखाता है एक दिन। यकीन मानिए दोस्त, जो लोग ताने मारते थे हमको, वो लोग आज उन लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल हम हैं। तो हो सकता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे दिक्कतें आपको मिल रही होंगी कि आजू बाजू लोगों से आपको ताना मिल रहा होगा, तो ये ताने को आपको सहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सफलता मेरे भाई डटने से मिलती है, कभी हटने से नहीं मिलती। हमको इस सिस्टम में डटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि लड़ना ही एक जिंदा दिल इंसान की पहचान होती है। और प्रकृति आपको बार 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 आपको आएगी आपके सामने, आपको झुकाने के लिए, आपको गिराने के लिए बार बार ऐसा मौका लाएगी कि आप नर्वस होके इस सिस्टम को छोड़ दो। बार बार ऐसा मौका आएगा आपके सामने, लेकिन हमको छोड़ना नहीं, हमको जीतना है। और कहते हैं कि परेशानियां बार बार आती है। दोस्त, हम जिंदा इंसान हैं यार, परेशानियां हमको नहीं आएगी तो किसको आएगी? जो आज परेशानी में नहीं है वो आदमी आज कब्र में लेटा हुआ है। जिसको आज कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, वो आदमी आज कब्र में लेटा हुआ है। हम तो जिंदा है ना, परेशानी तो आएगी ना। भगवान से यही कहना कि दे परेशानी, कितना देगा, हम उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए। ये लाना पड़ेगा एटीट्यूड अपने अंदर कि हम जिंदा हैं, दे जितनी परेशानियां देना है, हम उस परेशानी से जूझेंगे और एक दिन एक मिसाल कायम करके रहेंगे। हिंदुस्तान में एक दिन अपनी नाम पहचान बना के रहेंगे। आज से आप भगवान से यही मांगना कि दे भगवान, जितना हमको तकलीफ देना है, हम इस तकलीफ से निपटने के लायक हैं। सोचना पड़ेगा। आपके ऊपर कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं मैटर ये नहीं करता। प्रॉब्लम किस इंसान के साथ नहीं है मेरे भाई। आज ऐसे ऐसे लोग आज कामयाब हैं, गरीब से गरीब कामयाब है, जिनके हाथ पैर नहीं है वो कामयाब है। प्रॉब्लम आपके साथ क्या है ये मैटर नहीं करता, उस प्रॉब्लम से आप निपटते कैसे हैं ये मैटर करता है। मैं तो बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको दे देता कि कैसे कैसे लोग आज कामयाब है। इवन हमारे आईएमसी में कामयाब है। और उनकी तकलीफ सुनोगे ना दोस्त, तो यार हमारी तकलीफ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आज हम अपनी परेशानियों से कैसे आज लड़ रहे हैं, कैसे आज अपनी समस्या से आज जूझ रहे हैं और कैसे उनसे निपट रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। हर इंसान के लाइफ में है, तकलीफें हैं। कुछ बातें हैं दोस्तों जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि तकलीफ हर इंसान को होता है, लेकिन निपटना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ मैंने ऐसी बातें यहाँ पे लिखी हैं जो शायद आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारा जो मुख्य काम है, पहले तो प्रोडक्ट यूज करें। अपलाइन दोस्तों, अपलाइन हमारे सिस्टम में गुरु है और कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना पूरा जीवन कोई ना कोई एक गुरु के हवाले हम करते आ रहे हैं। तो इस सिस्टम में भी आपका कोई ना कोई एक गुरु होगा। हो सकता है कि आपके अपलाइन सुमित जी होंगे, हो सकता है कि और भी कोई लीडर होंगे। वो कहते हैं ना कि जीवन में आप सलाह किससे लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जीवन में आप सलाह किससे लेते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि महाभारत देखते होंगे आप लोग, लॉकडाउन का समय है। अर्जुन ने सलाह लिया किससे? कृष्ण से। और दुर्योधन ने सलाह लिया किससे? शकुनी से। जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। हार किसकी हुई? दुर्योधन की हुई। तो वैसे ही मेरे भाई, आईएमसी भी एक कुंभ है, आईएमसी भी एक महाभारत है। इस महाभारत में आप सलाह किससे लेते हो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमेशा भागते हुए और दौड़ते हुए अपलाइन के साथ में जुड़ना। जो हमेशा भाग रहा हो, जो हमेशा दौड़ रहा हो, जिसके सपने बड़े हों, जो अचीवर हो, ऐसे लोगों की सुनना। और मरते हुए और रोते हुए अपलाइन के साथ में मत रहना। हो सकता है जुड़ते हैं हम जिससे, अगर वो बिजनेस छोड़ देता है तो हम भी बिजनेस छोड़ देते हैं। मैंने वही बात बताई कि जीवन में हम सलाह किससे ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कामयाबी पाने के लिए हमको एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन हमको लीडर देता है, अपलाइन देता है। आपका अपलाइन आपको आपको जानकारी देगा, इस बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज मैं तो आप लोगों से मिलता ही रहूँगा। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं सुमित शर्मा जी, हम लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे को आज जान रहे हैं और आज उनको मेरे अंदर कुछ लगा होगा तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया आप लोगों के सामने में आने के लिए। दोस्तों, दिल से उनका धन्यवाद देता हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो एक दोस्ती बनी हुई है पूरी जीवन और आजीवन, और हो सके तो सातों जन्म में हम एक दूसरे के साथ रहें।
बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में मुझे मिलकर, और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत अच्छे इंस्पायर इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके चेहरे में जो एक स्माइलिंग जो फेस है, जो लोगों को दिल को छू लेती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग साथ में दिल्ली में थे, हरिद्वार में थे, थाईलैंड में थे, बहुत जगह हम लोगों ने साथ में रहा है। तो दोस्तों बहुत कुछ तो बताना था आप लोगों को, समय कम है हमारे साथ में। 36 मिनट हो चुके हैं और शायद 40 मिनट या 45 मिनट के आसपास हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो अगर मौका मिला तो हम कभी भी दोबारा आएंगे आपके सामने। परंतु इस बात को याद रखना कि हमेशा अपने आप के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि स्वयं के सेल्फ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, मोटिवेशनल जो होता है ना, बाहर से कभी नहीं आता, आपको अंदर से लाना पड़ेगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि हु आर यू, कौन हैं आप कौन हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या कर सकते हो और क्या करने आए हो, पूछना पड़ेगा। लॉकडाउन का समय है, कभी अच्छे से अपने आप को एक बार बारीक से पहचान के देखो मेरे भाई, कि अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर इस दुनिया में इतने सारे लोग कामयाब हैं तो आखिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यह आपको पूछना पड़ेगा सवाल अपने आप से कि अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर या खुद से पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। आपको आपकी जिंदगी, आपका परिवार का भविष्य, आपके परिवार के फ्यूचर आपको कैसे चाहिए, यह आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आईएमसी का सिस्टम में आप हैं, आपको एक विश्वास के बंधन में बंधना पड़ेगा कि ये कंपनी से हम क्या ले सकते हैं। और जब आपका जवाब मिल गया ये कि मैं ये कर सकता हूं, तो यकीन मानिए दोस्तों, परमात्मा भी उसी के साथ में रहता है, उसका विश्वास उसके साथ में रहता है। अगर आपका विश्वास आपके साथ है, हम तो एक दूत हैं जो भेजे गए हैं आपके लाइफ में, लेकिन परमात्मा देगा आपको जो देगा, भगवान ही देगा। अगर आपके अंदर में एक विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो यकीनन आप वो काम कर सकते हो जो आपके अंदर, आपके मन में विचार है तो आपको कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा सर्वे आप सभी दुआ है कि अपने आप के अंदर एक विश्वास हमें। और सीखने की बात है तो जीवन सीखने का नाम है, कल भी सीखेंगे, और सीखते ही सीखते एक दिन हम जहां हमको जाना है। शायद आप लोग मेरी बात को आज सुने हैं, आप लोगों के कि मैं आप लोगों तक आज दिलों तक पहुंच पाया हूं। नहीं यार, एक सही निर्णय ले लो आज, आप इंसान के लाइफ में परिवर्तन ला सकता है मेरे भाई, बस एक सही निर्णय। वो कहते हैं ना कि मैं अब इस कहानी को अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं, क्योंकि एक सही निर्णय नाम का जो बात है ना, हमने भी आज से लगभग 3-3.5 साल पहले एक सही निर्णय लिया था इस कंपनी के साथ में जुड़ के काम करने का। एक सही निर्णय एक इंसान के लाइफ में विशाल परिवर्तन ला सकता है। वो कहते हैं ना कि एक कुम्हार था जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, वो कुम्हार, वो चिलम जान। और शंकर भगवान के जितने पुजारी हैं ना, वो हमारे हिंदुस्तान में ही है। मिट्टी से चिलम बनाता था। उस चिलम वाले को देख, मतलब उसकी पत्नी उसको देख, उससे जाकर कहने लगी, तुम चिलम क्यों बनाते हो? गर्मी का समय है, तुम मटका क्यों नहीं बनाते? तो वो कुम्हार अपनी परिवर्तन कर दिया, अपने मन को परिवर्तन कर दिया और चिलम को फोड़ आकार देने लग गया मटके का, घड़े का। और जब उसको आकार देने लगा मटके का, तो घड़े से एक आवाज आई। कहे घड़े ने कि क्या हुआ कुम्हार, तू तो मुझे अभी चिलम बना रहा था, अब क्या हुआ कि तू अब मुझको मटका। जवाब दिया, मेरी सोच बदल गई, मैंने अपना निर्णय बदल दिया। तो उस मटके से वापस आवाज आई, तेरी तो सिर्फ सोच बदली है, तेरी तो सिर्फ निर्णय बदली है, मेरी तो पूरी जीवन बदल गई। अगर तू मुझे चिलम बनाता, लोग मुझ पर आग भरते, मैं खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती। तूने मुझे आज मटका बनाया है, लोग मुझ पर अब
मैं खुद भी ठंडा रहूंगी और लोगों को भी ठंडा रखूंगी। दोस्तों, ये एक सही निर्णय जो हमने लिया था। वैसे ही आज आपकी बारी है, आपको एक सही निर्णय लेना है कि ये कामयाबी क्या है। आप समझ जाओगे इस सिस्टम में। बहुत सीखते सीखते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैं पूरी तरीके से सीख जाऊंगा, बहुत सारे लोग होते हैं ये बोलते हैं कि मैं IMC करूंगा। मैं बोलता हूं जब IMC करोगे तो मुझ जैसा बन जाओगे, ये बोलता हूं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जब मैं एजुकेट हो जाऊंगा, पूरी तरीके से मेरे अंदर नॉलेज आएगी, फिर मैं IMC करूंगा। कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत जात सुजान। जितने भी लोग आज आगे बढ़ रहे हैं ना, वो सब करते। मैं भी सीख रहा हूँ बहुत कुछ। आज सीखा, आप लोगों से भी सीखा, सुमित जी से सीखते ही रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं सीखते रहता हूँ। और सीखने में मज़ा कुछ और है। आप भी सीखिए। और कहते हैं ना कि खुशी के लिए काम मत करो यार, खुश होकर काम करो। खुशी के लिए तो हर कोई काम करता है मेरे भाई, लेकिन आज खुश होकर सिर्फ IMC वाले लोग करते हैं। इस काम को हम खुशी के लिए नहीं, खुश होकर करते हैं। आप भी इस काम को खुश होकर करिए। जब कोई काम आपके ऊपर बोझ बन जाए, जब कोई काम आपको इरिटेट करने लग गए, तो वो उस काम में कामयाबी नहीं है। और जिस काम को करते करते आपको खुशी हो रही है, उस काम को आप बार बार कर रहे हो, तो हो ना हो आज नहीं कल आपके कामयाबी कदम चूमेंगे। तो मेरा आपसे वही कहना चाहूँगा, खुश होकर काम करिए, बिंदास काम करिए। और लॉकडाउन का समय है, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने के लिए आप अधिक से अधिक लोगों से मिलिए और अपने व्हाट्सएप का, अपने फेसबुक का यूज कीजिए। व्हाट्सएप में अपना स्टेटस मेंटेन करके रखिए, लोग आपको जाने कि आपका वर्किंग क्या है। अपने अच्छे अच्छे लोगों का लिस्ट बनाइए, लोगों को प्रोडक्ट बताइए। हमारे प्रोडक्ट वैसे भी आज वर्ल्ड के टॉप के प्रोडक्ट्स हैं, अतुलनीय प्रोडक्ट है। आपकी जो तुलसी है, तुलसी माता, वैसे तो कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है आपकी तुलसी को। तो हमारी तुलसी वर्ल्ड की नंबर 1 तुलसी है। और तुलसी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डिजीज बेस्ड, वाटर प्यूरिफाई, कफ एंड कोल्ड, इतनी सारी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है। बस लोगों को बताना है उसके बारे में, तुलसी पीने से उसके फ़ायदे क्या होते हैं। और आज तो गवर्नमेंट भी कहती है कि तुलसी और हल्दी का उपयोग करिए, अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कीजिए और कहीं ना कहीं बीमारियों से आप बच के और अपने परिवार को बचा के रखें। तो दोस्तों, प्रोडक्ट यूज करिए, लोगों को भी कराइए। और जाते जाते मेरा सेशन तो अब बस ख़त्म होने वाला है। सुमित जी अगर इजाज़त दे तो, सुमित जी है कि नहीं? दोस्तों, फाइनली आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत खुशी हुई मेरे को। और इस लॉकडाउन का समय को आप कैसे ये एक अच्छी आपकी कि आप इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को कैसे सफल बनाते हैं, कैसे इस सिस्टम के साथ में जुड़कर आप अपने आप को कामयाब बनाते हैं, ये सब आज आपका परीक्षा है। और यकीनन ये परीक्षा प्रकृति के द्वारा लिया गया है। इन सभी चीज़ों से हमको निपटना पड़ेगा, हमको उबरना पड़ेगा। और हालात अब ठीक होते जा रही है, तो आप सभी को वापस से उठना पड़ेगा, जिम्मेदारियों को अपने समझना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जाते जाते आप सभी लोगों से मेरा नमस्कार है। वापस से हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और हमारी कही हुई बात है, उस बात को अगर आपके दिल पर पहुंची होगी तो एक बार जोरदार तालियों से इस मीटिंग का हम अंत करेंगे कि मैं आज आप लोगों तक पहुंच पाया और आप लोगों को शायद कुछ थोड़ा मोड़ा भी सिखा पाया होऊंगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, मैं सर्वेश सिंह छत्री आप सभी लोगों से विदाई चाहता हूं और उम्मीद है कि मैं आप लोगों से दोबारा बहुत जल्द मिलूंगा। गुड IMC।